10,000 रुपए पॉलिटिकल घूस के रूप में दिया गया सिर्फ वोट के लिए। और मैं आप 1,90,000 ये सरकार नहीं देने जाएगी, क्योंकि इसे फंड कहीं से बजटरी एलोकेशन नहीं किया। कहां से पैसा दिया? मैं आपके माध्यम से निशिकांत जी बिहार के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बीसीएफ से लोन लेकर के इन्होंने तो 1,40,00,000 1,40,00,000 उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1,90,000 इंटू 1,40,00,000 को, तो करीब 2,60,000 करोड़ होता है। स्टेट का बजट क्या है लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो स्टेट का बजट है वो करीबन 3.25 लाख करोड़ हो, और 3.25 लाख करोड़ में से 2,60,000 करोड़ बचा माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 1.25 लाख करोड़ बचता है। उसमें बिहार का विकास कैसे? 4-5 लोग रहते हैं तो 20,000 में क्या परिवार चलता होगा? आपने स्टेट को क्लियर किया क्या अभी तक 20 साल में? अभी तो आपने ठग करके पॉलिटिकल घूस दे करके सरकार फिर से बना ली और लोगों ने विश्वास जताया और आपको वोट भी मिला। तो अब उस पर खरा उतरने का समय है, जो कि मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा। लोगों की सरकार बैठी हुई है, आपके हमारे पैसे से इन लोगों ने बंदर बाट किया है। ये महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है, और वो 10,000 किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है। काम करने के लिए पहले ही पैसे नहीं है अलग अलग क्षेत्रों में, और आपने ये 10,000 रुपया दे करके ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ वोट की राजनीति थी। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बनी। सरकार चल रही है, अच्छा कामकाज भी हो रहा है। लेकिन इस सरकार को बनने के पीछे, एनडीए को इतना बड़ा मैंडेट मिलने के पीछे कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि महिलाओं को जो 10,000 रुपये की राशि दी गई उसका सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि महिलाओं ने इस चुनाव में खूब बढ़ चढ़ के मतदान किया। मतदान प्रतिशत को भी देखें तो महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा काफी अधिक था। अभी इस 10,000 रुपये की राशि ने चुनाव का रुख कैसे बदला, तमाम बिंदुओं पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है 10,000 रुपये की जो ये राशि है, जो महिलाओं को दिया गया चुनाव के पहले, चुनाव के समय भी दिया गया, ठीक है, इसने मतदान का रुख बदला? देखिए, बिहार के लोग बहुत भोले भाले हैं, उसमें भी खासकर महिलाएं जो गांव में रहती हैं। और 10,000 की राशि जिन महिलाओं को चिन्हित किया गया, टोटल 1,40,00,000 महिलाओं को चिन्हित किया गया मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना के तहत। तो 10,000 रुपये राशि गरीब जो परिवार से आते हैं उनके लिए बहुत है। तो ये बेशक मतदान में इसका असर पड़ा, और अच्छा खासा असर पड़ा, और सामने भी है ये चीज। लेकिन ये जो पॉलिटिकल ब्राइब, जो घूस है, पॉलिटिकल घूस जो है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और स्वस्थ लोकतंत्र में कल को मान लीजिए और भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार हैं, देश में बेरोजगारी बहुत है, हेल्थ की इश्यूज है, शिक्षा का अभी अभाव है, वैसे शिक्षा वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, पिछले पंक्ति तक पूरा। अब अलग अलग स्कीम्स का नाम दे करके राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें कल को बेरोजगार युवकों को हेल्थ के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर अगर पैसा देना शुरू कर दें चुनाव के पहले, तब तो जो सरकार पावर में वो कभी हटेगा ही नहीं। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। और कुछ ऐसा डिवाइस या तो जो सबसे ऊपर देश की राष्ट्रपति महोदया हैं उनको इस तरफ देखना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेकर के चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि इसको बंद कीजिए। ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, ये फिर लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब बिहार पे अगर चर्चा करेंगे तो देखिए, बिहार में ये जो हमारा आरोप है ये तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ आरोप है। टोटल चिन्हित लोग कितने लोगों को चिन्हित किया गया? 1,40,00,000 लोगों को। अब 10,000 रुपए सीड मनी दे दिया गया, कहा कि ये दिया गया कि सीड मनी है, 1,90,000 हम और देंगे। अब 1,90,000 को आप अगर और स्टेट का कितना है गुना कीजिएगा, 1,90,000 करोड़, सॉरी 1,90,000 को टोटल जो 1,40,00,000 उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1,90,000 इंटू 1,40,00,000 को, तो करीब 2,60,000 करोड़ होता है। स्टेट का बजट क्या है लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो स्टेट का बजट है वो करीबन 3.25 लाख करोड़ है। बिल्कुल है। अब अगर अगले साल जब बढ़ेगा बजट ये, तो कितना जाएगा? 3.5 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़। अब इसमें अगर 1,90,000 अगर आप देते हैं महिलाओं को, और 3.25 लाख करोड़ में से 2,60,000 करोड़ माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 1.25 लाख करोड़ बचता है। उसमें बिहार का विकास कैसे होगा? तो और जो प्रोजेक्ट्स हैं या और जो डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैसे आप काम करेंगे? वेतन हो गया तो वेतन ही आप नहीं दे पाएंगे।
तो ये क्या, किस तरह का चाहिए? ये साफ है कि 1,90,000 जो वादा किया गया वो दिया नहीं जाएगा, या कुछ कुछ उसमें ऐसा प्रोविजंस लगाया जाएगा जो वो महिलाएं पूरा नहीं कर पाएंगी। ये ठगने का काम राज्य सरकार ने किया है। 10,000 रुपए पॉलिटिकल घूस के रूप में दिया गया सिर्फ वोट के लिए, और मैं अब 1,90,000 ये सरकार नहीं देने जाएगी, क्योंकि इसे फंड कहीं से बजटरी एलोकेशन नहीं किया। कहां से पैसा दिया? मैं आपके माध्यम से निशिकांत जी बिहार के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बीसीएफ से लोन लेकर के इन्होंने दिया। बीसीएफ क्या है? बिहार कंटिजेंट फंड। बिहार कंटिजेंट फंड का अर्थ यह हुआ कि कोई आपदा अगर होगा तो आपदा के समय में उस पैसे को निकाला जाएगा। तो आपने वहां से लोन लेकर के दे दिया, और कल को आपदा हो जाएगी तो आप फिर कटोरा लेकर कहीं चले जाएंगे हाथ फैलाते हुए। अब अगर ये 1,90,000 करोड़ आप अगर दे देंगे महिलाओं को, तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। फिर आप जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, फिर आप जाएंगे केंद्र सरकार के पास, हमारे पास पैसे नहीं है। एक गरीब राज्य पहले से बिहार है, उसको और आप गरीबी की तरफ ठेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा पिक्चर है जो लोगों के सामने नहीं है। वोट के लिए इन्होंने कर दिया ऐसा काम, लेकिन अब आगे क्या? तो ये अब इसका जवाब आपको, मुझे लगता है कि जो राज्य सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो राज्य सरकार के बारे में बोलते हैं, जो अधिकृत लोग हैं, उनसे जवाब लेना चाहिए कि ये कैसे आपने दिया और अब क्या। और जातीय जब आधारित जनगणना जब हुई तो उसमें 80% लोगों को दिखाया गया, बताया गया कि 80% लोगों के पास 0 से 20,000 रुपए तक की आय है। 20 साल से आप सरकार में हैं और आपकी आय अभी तक, लोगों की आय 80% की 20,000 तक ही है। अब अगर उस परिवार में, अगर एक परिवार में 4-5 लोग जो अगर रहते होंगे, जो होता ही है अमूमन 4-5 लोग रहते हैं, तो 20,000 में क्या परिवार चलता होगा? आपने स्टेट को के लिए किया क्या अभी तक 20 साल में? अभी तो आपने ठग करके पॉलिटिकल घूस देकर के सरकार फिर से बना ली, और लोगों ने विश्वास जताया, और आपको वोट भी मिला। तो अब उस पर खरा उतरने का समय है, जो कि मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पिछले दिनों कहा कि 1,90,000 रुपया की जो राशि है ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिन्होंने 10,000 रुपया से अपना धंधा का शुरुआत कर लिया है और उसको अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। जांच होगा उसके बाद मिलेगा। मैं आपको कहा ही कि राज्य सरकार कुछ ना कुछ उसमें ऐसा प्रोविजन लगाएगी जो वो पूरा नहीं कर पाएंगी। ये क्या उस समय कहा गया था कि 2 लाख रुपए में 10,000 अभी दिया जा रहा है आपको, और 1,90,000 तब दिया जाएगा जब आप कुछ काम शुरू कर देंगे, या और अलग अलग जो प्रोविजन जांच होने के बाद मिलेगा? अगर ये कहते तो 10,000 रुपया देने के बाद भी आपको वोट नहीं मिलता। तो ये ठगों की सरकार बैठी हुई है। आपके हमारे पैसे से इन लोगों ने बंदर बाट किया है। ये महिलाओं को 10,000 रुपया दिया है, और वो 10,000 किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये आम आदमी के टैक्स का पैसा है। ये आपने, और वो भी कंटिजेंट फंड में जो रखा हुआ था, वो पैसे से लोन लेकर के आपने दे दिया। तो ये राज्य के साथ धोखा इन्होंने किया है पॉलिटिकल घूस देकर के, और ये बंद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये या तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए, या देश की राष्ट्रपति महोदया जो है कि उनको लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो लेंगे नहीं, क्योंकि 365 दिन में 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। राज्य सरकार के मंत्री तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने कोई घूस नहीं दिया। चुनाव के पहले ये योजना की शुरुआत हुई, और चुनाव के पहले जो योजना की शुरुआत हो जाती है तो उसका काम जो है आचार संहिता के दौरान भी चलता रहता है, सबको मालूम है। ये झूठ है ना। ये तो देखिए, ये आंकड़े जो हमारे हैं, जो मैं जो बोल रहा हूं, ये तथ्य के साथ है। यही चीज हुआ है कि बीसीएफ से इन्होंने पैसा लिया, 1,40,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिया। अब 1,90,000 रुपए बच रहे हैं, तो आप दे के दिखाइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो दे के दिखाइए। आपका एक गरीब राज्य और गरीबी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है, बजटरी प्रोविजंस नहीं है। आपने बिना बजटरी प्रोविजंस के, जो बजट आपका ऑलरेडी पहले कंस्ट्रेंड है, आपको काम करने के लिए पहले ही पैसे नहीं है अलग अलग क्षेत्रों में, और आपने ये 10,000 रुपया देकर के ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ वोट की राजनीति थी। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लोग तो ये भी कहेंगे, जो वीडियो देखेंगे कहेंगे कि भाई चुनाव हार गए हैं, 6 सीट आया है कांग्रेस को, इसलिए छटपटाहट में ये बोल रहे हैं। ये राज्य की बात है, ये कोई छटपटाहट नहीं है, ये आम लोगों की बात है। और मुझे आप जो मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे देखते रहे हैं, ये जानते हैं कि मेरी प्रवृत्ति कैसी है और मैं किसके लिए बात करता हूं। अगर मेरे अपने पार्टी में भी गलत हुआ है तो मैंने वो सामने से विरोध किया उसका, और मैं विरोध करूंगा भी, आगे भी विरोध करूंगा, ऐसा नहीं है। तो राज्य की जहां तक बात आएगी, जहां आम आदमी की बात आएगी, जहां गरीब की बात आएगी, दलित की बात आएगी, तो मैं आदित्य पासवान जरूर बोलेगा। ये राज्य के लिए बोल रहा हूं मैं। क्या कोई ये किसका भला होगा? राज्य आगे बढ़ेगा तो किसका अच्छा होगा? आम लोगों के पास पैसा आएगा, आम लोगों के पास जॉब आएगा, तो किसका अच्छा होगा? अभी ये ऑलरेडी गरीब स्टेट है, आप इस तरह का काम करके और राज्य को गरीब बनाने पर तुलेंगे। आपके पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं रह जाएगा, और आप ये पैसा देंगे तो ये तो स्थिति है। ये गलत है, ये पॉलिटिकल घूस है, और इसको बिहार ही नहीं, अब देखिए बिहार का देखा देखिए और राज्य भी करेंगे इसको। कल को ममता बनर्जी कर सकती है इसे। ममता बनर्जी तो हमारी पार्टनर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कल को हो सकता है किसी स्कीम के नाम पर वो हर किसी को 10,000 20,000 देना शुरू कर दें। क्या होगा? गरीबों की बात की आपने, दलितों की बात की आपने। पूरे बिहार में गरीबों और दलितों पे बुलडोजर चल रहा है, सरकार कह रही है कि कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। ये तो गलत है ना कि कोर्ट के आदेश की आड़ में आप गरीब दलितों का आशियाना उजाड़ दे रहे हैं। और खासकर बिहार में वो पासवान समाज के पीछे पड़ा हुआ है ये सरकार। क्यों?
इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि क्या ऐसा बात है कि सिर्फ पासवानों को चुन चुन करके जहां पासवान रहते हैं वहां घर तोड़ा जा रहा है आपका? नहीं, यादव समाज के लोग भी यही कह रहे हैं कि यादवों को चुन चुन के तोड़ा जा रहा है। नहीं, वो तो देखिए, चूंकि उनको वोट नहीं मिला, वो हार गए, इसलिए उनका वो गुस्सा है, इसलिए वो बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ वैसा वो लोग वो बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जैसे नालंदा में 150 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया, सारे पासवान के लोग वहां पे हैं, 10 घर तोड़ दिया गया। समस्तीपुर में वैसे ही हुआ, पारू में वैसे ही हुआ, बेगूसराय में आपने देखा कैसे हुआ। सारे जगह पासवानों के साथ किया गया है और ये गलत हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के आड़ में पासवानों का घर तोड़ा जा रहा है। तो अभी तो आप सत्ता में हैं, लोग वहां जा रहे हैं, बहुत सारे लोग गए वहां पे। ऑन दिस उस स्पॉट पे जाने पे कुछ नहीं होगा, किसी के जाने से कुछ नहीं होगा। ये तभी रुकेगा जब मुख्यमंत्री इसमें इंटरवीन करेंगे, या हाईकोर्ट का अपर बेंच इसमें इंटरवीन करेगा, राज्यपाल महोदय इंटरवीन करेंगे, या प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे। तो मैं इन सभी लोग से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इंटरवीन कीजिए और गरीबों का घर टूटने से बचाइए। आप काहे बोल रहे हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। पासवानों के लिए तो स्पेशल एगो पार्टी है बिहार में, उनके हित के लिए लड़ने के लिए। तो वो जो पासवानों की पार्टी के बारे में कह रहे हैं, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है। आप देखिए कि बेगूसराय में किस तरह से वहां के लोगों पर लाठी चलाया गया, घर तोड़ा गया, कि वहां के एक पासवान लड़के को मंत्री बनाया गया है। चुप है, वो रबर स्टैंप है, चुकी इसलिए कि उसे सत्ता से प्रेम है। जिसको सत्ता से प्रेम रहेगा, अगर हम मंत्री भी रहेंगे और अगर हमारे रहते हमारे सुजातीय या गरीब दलितों का घर, बहुजनों का घर तोड़ा जाएगा, तो ऐसे मंत्री पद को मैं 1 सेकंड में ठुकराऊंगा और सड़क पे आऊंगा इसको रोकने के लिए। तो ये रुकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। हाई कोर्ट के आड़ में आप गरीब दलितों का घर मत तोड़िए। आपने उसको वैध कर दिया, आपने वहां बिजली दे दिया, आपने वहां इंदिरा आवास दे दिया, आपने वहां पीसीसी सड़क दे दिया। अब आप कहते हैं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो लोग रह रहे हैं वो अवैध है। तो ये सरकार का नियम है और सरकार ने बेईमानी की है। 20 साल से ये सरकार यहाँ पे सत्ता में है। और 1947 में वो होमस्टे टेनेंसी एक्ट था, उसमें था बासगीत पर्चा। अगर कोई 1 साल से ज्यादा सरकारी जमीन पर रह जाता है या गैरमजरूरा जमीन पर रह जाता है, तो बासगीत पर्चा मिलता है सीओ और डीएम के माध्यम से। क्यों नहीं दिया गया पर्चा? नहीं, सवाल ये भी नहीं है। सवाल ये है ना आदित्य जी कि हमने देखा है कि कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट आई कि ठीक है, आप हाईकोर्ट के आदेश पे तोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं, वहां पे सवाल हम नहीं उठा। पुनर्वास कीजिए ना। हाँ, वहां पे सवाल हम उठा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, आप पुनर्वास कीजिए, नहीं कीजिए, वहां पे कोई सवाल नहीं है। ठीक है। सवाल यहाँ पे ये है कि उस जमीन पे जो मकान बना हुआ है वो इंदिरा आवास से बना, सड़क जो गई है वो सरकार ने दिया, बिजली जो गया वो सरकार दे रही है, मीटर उस घर में सरकार लगा रही है, और सारा खर्चा सरकार किया। आप फिर से तोड़ेगा, फिर से दूसरा खर्चा करेगा। वही तो कह रहा हूं कि आपने खुद उसको वैध कर दिया। अगर वो अवैध था तो आप बिजली कैसे दे दिए? आप पानी काहे पहुंचाए? इंदिरा आवास काहे दिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। और सरकार जो कह रही है कि हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश मतलब सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाया हाईकोर्ट ने। तो आप ऊपरी कोर्ट जाइए ना। अगर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच ही ऑर्डर दिया है तो आप डबल बेंच में जाइए। डबल बेंच के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है। यहां कॉल नहीं सुनता है हाईकोर्ट तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो आपके पास तो बहुत सारी जगह है जहां आप जा करके इसको ऑर्डर को रोक सकते थे, लेकिन सरकार ये चाहती नहीं है। अतिक्रमण के नाम पर उन जमीनों को लेकर के ये अपने लोगों को वहां जमीन का बंदरबाट करेगी। यही इस सरकार की मंशा है और गरीब दलित के इन सरकार के नजर में कोई महत्व नहीं है। तो इस ठंड के मौसम में हमारे जो जिनका घर टूट रहा है या टूट गया, वो महिलाएं कहाँ रहती होंगी, कहाँ अपनी इज्जत को ढकेंगी, कहाँ बच्चे रहेंगे? तो इस ठंड में ऐसे ही मर जाएंगे लोग। तो आप घर क्यों तोड़ रहे हैं? वहां पे जाइए, सबको लाइन में खड़ा कर दीजिए और अंग्रेजों की तरह गोली चला दीजिए, मार दीजिए, क्योंकि मरना तो उनको ऐसे भी है। तो ये बहुत अफसोसजनक स्थिति है, इसको रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं फिर भी आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि आपको प्रचंड बहुमत बिहार ने दिया है, आप 100 में बनिए, बहुजनों, दलितों, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखिए और इसको बंद कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बिहार के 2 ज्वलंत मुद्दों पे आदित्य पासवान जी ने अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।